अभी आपको क्या करना है, कल से जो है 8 बजे इरिस्पेक्टिव आप जो भी है, मेल है फीमेल है हाउसवाइफ है जॉब पे कर जाते हैं, आपको 8 बजे सलाम अलैकुम मैसेज मुझे भेज देना है कंपलसरी। इससे होगा क्या कि मैंने कहा भाई ये काम जो है डिसिप्लिन का है, ये काम जो है ना डिसिप्लिन का है। अगर डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे तो शेयर मार्केट आपको खा जाएगा। मैंने बताया शेयर मार्केट ये कोई अ, ऐसा नहीं कि भाई हमारे आंगन में बकरी घूम रही है, बकरी को पकड़ना है, या जो है आंगन में से जो है पेड़ पे से जाकर के जो है फल को तोड़ देना है। इतना आसान नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है। अब हमने इसको इजी किया है, आपके समझ में आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। इतने सारे लोग जुड़े, खुशी भी होती कि इतने सारे लोग जुड़ते भी है, पाबंदी से जुड़ते हैं। कुछ लोग किसी वजह से नहीं जुड़ पाते, हर एक की अपनी मशरूफियत है, कोई फैमिली मशरूफियत है। हाँ हाँ, कुछ फैमिली मशरूफियत है या कुछ है कोई, भाई जिम्मेदारियां सबके साथ है भाई। मैं तो सलाम करता हूँ हमारी जो है सिस्टर्स को, जो घर में रहते हुए भी जो है, जैसे किचन में वो खड़े होते हैं ना तो किचन में खड़े होते हैं तो वो अ, सब्जी भी बना लेते हैं लंच के लिए, नॉनवेज भी बना लेते हैं, रोटी भी बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं। दरमियान में बच्चे आ गए कि भाई भूख लगी तो मैगी बना दिया, कोई मेहमान आ गए तो चाय कॉफी उनको सर्व कर दी। तो कहीं भी आपको जो है ऊंच नीच नहीं होती है, कहीं नमक या मसाला कहीं भी ऊंच नीच नहीं होती, वो बड़े जो है एक्यूरेसी से काम करते हैं। अगर वो किचन में इतनी एक्यूरेसी से काम कर लेते हैं, अगर कोई दो चार मेहमान भी आ जाए तो उनके लिए फौरन जो है वो भाग दौड़ करके जो है मैनेज कर लेते हैं। बोले कोई डरने की बात नहीं, अभी मैनेज हो जाएगा, आधे घंटे में पूरा जो है वो दस्तरखान रेडी भी कर लेते हैं कि मेहमान भी खुश होकर जाता है कि भाई वाकई में हाँ खाना खिलाया इन्होंने। तो वो पूरे किचन को मैनेज करती, कैसे मैनेज करती वो उसके अंदर जो है एक कला है। अगर वो इस काम को सीख जाए तो मैं वादा करता हूँ कि वो तो चौके छक्के लगाने वाले बन जाएंगे, चौके छक्के लगाने वाले। उलमा हजरात उनके दिलों में तो कुरान है, बड़े डिसिप्लिन होते हैं। उलमा हजरात ने अगर इस काम को सीख लिया तो मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जो है जिंदगी में कभी पैसे की तंगी आपको नहीं होगी, जिंदगी में इंशाल्लाह कभी आपको पैसे की तंगी नहीं होगी। मैं तो नौजवानों से जो है अगर मेरे को जरूरत पड़ जाए तो मैं उनके पैर पकड़ लूँ, भाई काम को सीख ले, काम को सीख ले भाई, आज वक्त की जरूरत है। तो ये काम है डिसिप्लिन का। दूसरा मैंने बताया कंसिस्टेंसी, ये काम के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा हो लेकिन हमेशा का हो, ऐसा नहीं कि एक दिन किए दूसरे दिन भूल गए, फिर किए फिर भूल गए, छोड़ पकड़ वाला काम नहीं हो। कंसिस्टेंसी के साथ काम होना चाहिए। मैंने आपको इसके लिए जो है कछुआ और इसकी मैंने कहानी आपको सुनाई। तीसरी बात मैंने बताई ये शेयर मार्केट नहीं, ये शार्क मार्केट है। आइए बार बार मैं इसी चीज को रिपीट इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप जो है वो खरगोश है, मैं भी खरगोश हूँ, आप कछुए नहीं हो। आप भी खरगोश मैं भी खरगोश, जरा सा जो है ऐसा लगेगा तो फौरन हम खरगोश बन जाते हैं, ऊट पटांग हरकत करने लगते हैं। इससे क्या होगा, हमको नुकसान होगा। तो ये बार बार इस चीज को मैं रिपीट करूंगा और आपको भी रिपीट कराऊंगा 6 महीने, ताकि आप जो है गलतियां ना करो और कंट्रोल में रहो। जैसे होता है ना बेलगाम घोड़ा बेलगाम घोड़ी, तो लगाम जो होना बहुत जरूरी है। तो बगैर लगाम के जो है कोई आदमी चला जाए तो फिर वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। माँ बाप जो है बच्चे पे लगाम रहते हैं तो बच्चे जो है कंट्रोल में रहते हैं। जब अगर बच्चों पर लगाम ना रहे तो बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर वो माँ बाप की नहीं सुनते, फिर वो जो है अपनी मनमानी करते, फिर माँ बाप जो है खून के आंसू होते, खून के आंसू होते फिर। ये 440 वाट का करंट है, ये 440 वाट का करंट है। इससे खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। यूं ना समझे कि भाई ये तो क्या है, बोले अब तो मैं जो है समझ गया अब तो मैं शेयर मार्केट की ऐसी की तैसी कर दूंगा। शेयर मार्केट आपकी ऐसी की तैसी कर देगा, समझे नहीं, आप उसका नहीं करोगे, आप क्या बाका करोगे। FIS और DIS जो है इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, आपके पास कितना पैसा है? हाँ, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो शेयर मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट है भाई। फिर आपको कंपाउंड वाली थ्योरी याद रखना है कि मेरे जो है मेरे पैसे की खेती होनी चाहिए, मेरा पैसा डबल होना चाहिए साल के अंदर, पैसा डबल होना चाहिए। फिर इसके बाद है कि भाई ये काम के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, घाई नहीं करना, पेशेंस रखना, पेशेंस 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 पेशेंस। ये जो है मैंने बताया 8वां अजूबा जो है वो आपका कंपाउंड थियरी है, तो 9वां अजूबा जो है वो पेशेंस है, याद रखो। दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा मैंने अपने जो है आपने प्रोग्राम देखा होगा, तो 8वां अजूबा जो है वो कंपाउंड थियरी थी। और 9वां अजूबा मैं कहता हूँ वो है आपका पेशेंस, पेशेंस यानी सबर। इसके अंदर बहुत ज्यादा सबर है। तो सबर से काम करने का मौका हो तो ही खेलने का, नहीं तो इत्मीनान से खड़े रहने का, वो बिल्कुल घाई नहीं करना। ठीक है
किसी भी ट्रेड के अंदर आपको 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना। 15 दिन के अंदर अगर उसको जो है, जैसे आदमी जो है किसी दुकान में हमने माल, जो रेगुलर माल होता है उसी को हम जो है दुकान के अंदर रखते हैं ताकि वो रेगुलर निकलती जाए। जो चीज़ चलती नहीं है मार्केट में, जिसका चलन नहीं है, उसको हम स्टॉक नहीं करते। भाई ये चीज़ चलती नहीं है, मैं क्या करूँ स्टॉक करके। तो फौरन जो है उस चीज़ से जो है निकल जाए। हमको हमने किसी से निकाह नहीं किया कि भाई अब तो निकाह कर लिया है, अब तो जो है निभाना पड़ेगा। किसी से निकाह भी नहीं किया और किसी से हमारा जो है दुश्मनी भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ये सब चीज़ों को याद। अस्सलाम वालेकुम। मगरिब होती है और नेटवर्क का इशू शुरू हो जाता है। इतना पैसा लेने के बाद भी जो है परेशानियां हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके। तो आपने देखा, ये सब चीजें हैं जो हमको जो है ध्यान देना है इसके ऊपर। मैंने आपसे बता दिया कि भाई शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी जो है अलग अलग ट्रिक्स है जिससे आप जो है पैसे कमा सकते हो। हाँ, बहुत सारी ट्रिक्स है, आप इसे जो है पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, अपने माहौल में से जो है ना निकलना पड़ेगा आपको, माहौल से। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, माहौल से निकलो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ नुक्कड़ तक। आपको जो है पैसा अगर कमाना है तो आपको जो है मारवाड़ी गुजरातियों के बीच में जाना पड़ेगा। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे शुरुआत में, लेकिन उनके बीच में जाकर के आपने जॉब किया और एक बार जॉब किए तो वो अंदर अंदर जो है आपको रास्ता मिलेगा। अभी आप चले गए तो आपके साथ दो चार भी और भी जा सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और पीएमएस के अंदर। तो कोशिश करो कि आप जो है इनके साथ रहे। जब इनके साथ रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि भाई इंटरनल जो होती है न्यूज़ वगैरह पे जो ज़्यादा काम होता है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे भाई फलां शेयर का भाव जो है 6 महीने के अंदर डबल हो जाएगा, आपके कान पे बात आ गई, आपने भी क्या किया, पैसे का जुगाड़ करके वो शेयर्स को ले लिया। 6 महीने में वो डबल हो गया। आपने अपने जो है भाई को, बहन को, अपने दोस्त को बता दिया कि फलां शेयर ले ले भाई, उन्होंने भी ले लिया। तो बहती, हाँ, बहती नदी में सभी ने जो है क्या कर लिया, हाथ धो लिया, किसी के जेब से तो गया नहीं। तो इस तरीके से आप जो है जब उनके बीच में आएंगे तो आप जो है पैसे की खेती कैसे होती है, पैसे कैसे बनाया जाता है, तो वो आप सीखोगे इससे। तो आपको बिजनेस जो है लोग रहते हैं उनके साथ में रहना बहुत जरूरी है। मैं कई जो एग्जांपल में देता हूँ। मुंबई के अंदर जो है ना गुजरात के चिलिया बरादरी, ये मुंबई के अंदर जो शुरुआत में आए तो ये टांगा चलाया करते थे। टांगा बोले तो घोड़ा गाड़ी चलाया करते थे। अब घोड़ा गाड़ी चलाते चलाते इन्होंने जो है अपना टैक्सी का कारोबार किया, टैक्सी चलाने लगे। उस दौर के अंदर टैक्सी का जो है बहुत जो है जोर था, कमाई भी अच्छी होती थी। टैक्सी चलाते चलाते ये जो है होटल लाइन में आ गए। होटल इंडस्ट्री के अंदर अब जो है यूनिटी थी लोगों के अंदर, इस कौम के अंदर यूनिटी थी। अब होटल का तो हमने खुद देखा इनके कि होटल में जो है उस जमाने में समझो ये 35 लाख का खर्चा है एक होटल चालू करने के लिए। उस जमाने में इतनी महंगाई नहीं थी, अब जो है हर चीज महंगी हो गई है। तो इन्होंने क्या किया, 35 लाख खर्चा है तो 35 लोग एक एक लाख करके 35 लोग जो है जमा हो गए। एक एक लाख करके 35 लोगों ने जो है पैसे निकाल दिए कैलकुलेशन करके। अब 35 लाख हो गया। अब इनसे कहा गया 1 लाख, जो एक एक लाख रुपए जो 35 लोगों ने दिया, ये सब पार्टनर हो गए। हाँ, ये सब पार्टनर हो गए। अब इनसे कहा गया कि हर महीना आपको जो है मिनिमम 5,000 रुपया जो मिलेगा। 5 का 5.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो जाएगा, जैसा मुनाफा होगा। लेकिन 5,000 तो इंशाल्लाह जो है, क्योंकि वो कारोबार उन्होंने किया तो उनको इतना जो है नॉलेज है कि इतना मिल जाएगा। तो लोगों ने उन्हीं उन्हीं के बरादरी के लोग, बाहर के लोगों को नहीं, उन्हीं के बरादरी के लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन करके जो है एक एक लाख रुपया कंट्रीब्यूशन किया। 35 लोग जमा हो गए, 35 लाख जमा हो गया, होटल चालू हो गई। अब उनको जो है, अब वो जो सेठ है, 35 लोग जो है वो पार्टनर है, उनको होटल के अंदर जो है चाय मुफ्त है और दाल और राइस मुफ्त है। यानी आप लंच टाइम में आ गए तो आपको दाल और राइस खाली मिलेगा, इसके अलावा जो भी एडिशनल आप खाओगे उसका पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सेठ है तो आप बिरयानी खाओगे, या सेठ है तो मुर्ग मुसल्लम मंगा लोगे, या मस्का ब्रेड मंगा लिया आपने, ऐसा नहीं। सेठ है तो सेठ के लिए यही चीज़ है कि भाई आप जो है चाय फ्री है आपको होटल के अंदर, अगर इत्तेफाकन आपका आना हुआ, और लंच या जब भी आए तो उसके लिए आपको दाल और राइस जो है फ्री है। इसके अलावा कुछ अगर खाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये उनका जो है नियम था, रूल था। इससे क्या हुआ, इन्होंने तरक्की की, तरक्की की, तरक्की की।
आज जो है वो उरूस पर है। आज जो है एक जमाने के अंदर जो है जो अपने घोड़ा गाड़ी टांगे चलाया करते थे, आज वो जो है बड़े बड़े होटलों के मालिक हो गए हैं और बहुत इन्होंने तरक्की की। वजह इसकी क्या थी कि आपस में जो है इनका एकजुट होना। अब इन्होंने जो है अपने बच्चे को ट्रेन कैसा किया इनके बच्चे जो होते थे तो डायरेक्ट जो है उसको गल्ले पे नहीं बैठाते थे कि भैया मेरा सेठ का लड़का है तो सेठ का लड़का के गल्ले पे नहीं बैठेगा। बट सेठ के लड़के को जो देते भाई वो फड़का, यानी जो टेबल पोस्ट है ना, भाई ये टेबल पोस्ट है आपको। तो 3 महीने तो उससे टेबल पूछवाते थे कि भाई अंदर का जो तेरा ये है उसको निकाल देना कि तू सेठ का लड़का, सेठ का लड़का नहीं तू नौकर है। होटल में जाओ और टेबल साफ करो। टेबल साफ करना एक करायत वाले काम है, कोई आदमी खाता है और वो जो है उसकी जो गंदगी करता है तो उसको साफ करना एक करायत होती है, लेकिन नहीं, उसको साफ करना है तो वो 2-3 महीने जो है वो तो सिर्फ टेबल साफ करेगा। टेबल साफ करने के बाद में फिर जो है उसको किचन में खड़ा कर दिया। अब किचन में वो वॉच कर रहा है कि भाई किचन में क्या क्या सामान आ रहा है। भाई गेहूं आए, चावल आए, अंडे आए और चिकन आई, मटन आया और जो जो चीजें आ रही है और कैसे खपत हो रही है, रोटी कितनी बन रही है, कैसे रोटी बनती है, गैस का सिलेंडर कितना इस्तेमाल होता है, क्या होता है। तो पूरा किचन का जो है उसको 6 महीने तक किचन की जो है पूरी निगरानी में रखा गया, उसको कितना स्टॉक रखना, क्या रखना। तो उसको जो है किचन की नॉलेज हो गई। किचन की नॉलेज के बाद में फिर जो है उसको जो है टेबल पे ऑर्डर के लिए रखा गया कि भाई आप जो है उसको टेबल का जो है ऑर्डर लेना है, टेबल का ऑर्डर लेना है। तो ऑर्डर में वो जो ऑर्डर लेगा पब्लिक का, भाई किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। ऑर्डर लेने के बाद में अब उसने जो है 4-6 महीने उसमें गुजार दिया। उसके बाद जो है उसको जो है सुपरवाइजर के तौर पे उसको खड़ा कर दिया गया। अब सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि पूरी होटल पे वो मुआयना करता है भाई किचन में क्या चल रहा है, टेबल पे कहीं कोई जो है गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, किसका ऑर्डर जो है पेंडिंग है क्या है। अब वो जो है पूरी जो है होटल की सुपरवाइजिंग करता है। सुपरवाइजिंग करता है कि भाई कोई ऐसी अनबन बातें तो नहीं हो रही है। उसके बाद फिर जो है उसको गल्ले पे बिठाया जाता है। तो एक प्रोसेस हो गया, एक जो है 3-4-6 महीने का प्रोसेस करने के बाद में उसको गल्ले पे बिठाया गया। अब गल्ले पे बैठा तो उसको सब पता चलता है कि भाई किचन में क्या चल रहा है, भाई टेबल पे क्या चल रहा है, ऑर्डर किसका पेंडिंग है, क्या हो रहा है, हिसाब लेन देन फरोख के अंदर। तो बच्चे को ट्रेन करने के बाद में उसको गल्ले पे बिठाया गया तब वो ट्रेन हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम क्या करते हैं, हम जो है बगैर सीखे जो है, बगैर सीखे हम जो है डायरेक्टली जो है जम मारते हैं कहीं भी। तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है। कोई भी कारोबार सीखने के लिए आपको पहले जो है उसकी बैकग्राउंड को समझ लीजिए। यही चीज जो है उसकी बैकग्राउंड को आपने समझ लिया, 1.5-2 साल आपने उसको समझ लिया, फिर आपके लिए कारोबार करना जो है बड़ा आसान होता है। जैसे मैंने कल कहा कि बोरी बोरी बरादरी, हमारे यहाँ जो बोरा बरादरी है, इन्होंने क्या किया, यही काम किया कि पहले एक मोनोपोली बना दी, अपने बच्चों को जो है उस लाइन के अंदर 2-2 साल जो है खपाया। खपाने के बाद में पूरी इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के कोने के अंदर जो है ये फैल गए। इनको क्या था, फाइनेंस की जरूरत थी, फाइनेंस जो है बगैर इंटरेस्ट के इनको जो है फाइनेंस मुहैया कराया गया। जब फाइनेंस मिल गया और जो है बिजनेस का बैकग्राउंड है तो वो तो ग्रोथ ही ग्रोथ हो गया, उनके अंदर तो ग्रोथ ही ग्रोथ हो गया। तो फिर वो तो जो है बड़े पैमाने पे एक मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन आज देखो पूरे जो है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है फैल गए। तो हमारा ये है कि हमको काम को पहले सीखना है। अब हमारा क्या होता है, हम काम को सीखते नहीं है। मसलन मैंने जो है अपने इलाके में जो है फास्ट फूड का जो है बिजनेस खोल दिया, फास्ट फूड की दुकान खोल दिया मैंने। हाँ, अब फास्ट फूड की दुकान खोल दिया, भाई मिस्टर ए ने फास्ट फूड की दुकान खोल दी। अब मैं देख रहा हूँ, अरे फास्ट फूड की दुकान तो बहुत चल रही भाई, इसकी तो बहुत दुकान चल रही भाई देखो। तो मिस्टर बी ने देखा, बोले यार फास्ट फूड की दुकान है, चल भाई उसके सामने इसने भी फास्ट फूड की दुकान खोल दिया। इसने क्या किया, उसी के सामने जो है फास्ट फूड की दुकान खोल दिया। अब मसलन जो है ये जो है अपना आइटम 100 रुपये में बेचता था, अपना आइटम कोई आइटम जो है स्पेशल आइटम 100 रुपये में बेचता था। मिस्टर बी क्योंकि इसने जो है बिजनेस को सिखाने, कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया था, अब जो है कहीं से पैसे वगैरह जो है माँ बाप का पैसा लिया और उसने जो है दुकान को खोल दिया। इसने बोला सारा पैसा जो है मेरे पास आना, सारे ग्राहक मेरे पास आना चाहिए। उसने क्या किया, उसी आइटम का भाव 90 रुपया कर दिया। जो चीज 100 की बिक रही थी उसको 90 में कर दिया। तीसरा महाशय था, उसने भी देखा अरे दुकान तो बहुत चल रही फास्ट फूड की भाई, बहुत बहुत चल रही फूड फास्ट फूड, अपने को भी डालना पड़ेगा। इसने भी फास्ट फूड का डाल दिया, चलो भाई तीसरा आदमी भी जंप हो गया। उसने बोला उसी उसी कुएं के मेंढक की तरह वही आमने सामने इसने भी दुकान डाल दिया। इसने भी बोला मैं वही चीज 80 रुपये में बेचूंगा, सब ग्राहक मेरे पास आना चाहिए।
अब जब इसने 90 किया तो जाहिर सी बात है इसको भी 90 करना पड़ा, इसने भी जो है अपना भाव गिरा करके 90 कर दिया, बिकॉज सामने 90 मिला, मैं 100 में कैसे बेच सकता हूँ। अब जब नया आया फंड वाला, नया दुकान खुल गया, उसने 80 में देना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है सब ग्राहक उसके पास जाएंगे, तो मजबूरन जो है इनको भी 80 रुपया करना पड़ा, इसको भी जो है अपना भाव 80 रुपया करना पड़ा, क्योंकि भाई बिजनेस तो आता नहीं था, बिजनेस तो हमने सीखा नहीं, बस हमने तो सिर्फ जम कर दिया। पांचवा बंदा था वो भी आ गया, बोले भाई फास्ट फूड का तो बड़ा कारोबार चल रहा है, उसने भी जो है आके जम कर दिया, उसने भी आकर जो है, अब क्या कर रहे हैं ये लोग, बिजनेस को जो है खराब कर रहे हैं लोग। अब इसने आके जो है इसको जो है 70 रुपए में कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो 100 रुपए की मिल रही थी वो 90 में आई, 90 से 80 में आया, 80 से 70 में आ गई। अब जाहिर सी बात है इनको भी जो है भाव को गिराना पड़ा, इनको भी भाव जो है गिराना पड़ा, क्योंकि भाई अगर भाव नहीं गिराएंगे तो ग्राहक जो है उसके पास चले जाएगा। होते होते जो है वो एक ही इलाके के अंदर जो है वो 6-7 फास्ट फूड की दुकान हो गई, वो अल्टीमेटली प्राइस गिर करके 50 रुपया हो जाता है। अब वो क्वालिटी के अंदर वो फिर जो है मारना शुरू कर देते हैं। हमारे लोगों को जो है बिजनेस करना नहीं आता, हमको बिजनेस पहले सीखना पड़ेगा। यही चीज जो है मारवाड़ी गुजराती के अंदर होती है कि अगर उनका भाई अगर जो है किसी इलाके में धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो इस इलाके में बिजनेस नहीं करेंगे। अगर उनको पता चला कि हमारा भाई जो है फास्ट फूड का बिजनेस जो है कोई होटल डाल दिया उसने, तो वो उस इलाके में होटल नहीं डालेगा, बोलेगा नहीं इससे हट के डालो, तो वो उस इलाके को छोड़ देगा, अलग जगह पे काम करेगा। हमारे लोगों में क्या है, हमारे उन लोगों में हिर्स बहुत होती है कि वो इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमाऊं, उसके सामने खोल देंगे कि ताकि जो है कंपटीशन बढ़ते रहे, आपस में ही कंपटीशन बढ़े। तो ये सब चीजें हैं जो हमको सीखनी है। मैं अपना किस्सा बताता हूँ कि मेरा जो है जैन मारवाड़ी गुजरातियों में बहुत ज्यादा जो है बैठना होता है। मैंने इनसे पूछा, उस वक्त जो है आईपीओ आया था आईआरसीटीसी का, आईआरसीटीसी जो है ये इंडियन रेलवे का आईपीओ आया, इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज का आईपीओ आया। तो बहुत जोर शोर में इसका ये हुआ, हल्ला हुआ मार्केट के अंदर, आईआरसीटीसी का आईपीओ है, अच्छा है, इसमें पैसे डाले। तो उन्होंने नहीं डाला, ये जैन मारवाड़ी गुजराती जो थे इन्होंने नहीं डाला। तो मैंने पूछा भाई आपने क्यों नहीं डाला इसमें आईपीओ में? बोले ये रेलवे वाले जो है कैटरिंग के अंदर जो है मांस मच्छी जो है सर्व करते हैं ना, हमारे अंदर मना है, हमारे अंदर मना है। तो मतलब कुछ ऊपर से आपको ऑर्डर आया? बोले नहीं, ऑर्डर की क्या जरूरत है, हमको तो पता है नहीं करना तो नहीं करना उसमें। बोले हम लोग सिगरेट में, दारू में और ये सब चीजों के अंदर हम पैसे नहीं लगाते। अब बता, यहाँ ना कोई फतवा है ना कुछ है, और उन्होंने जो है उसको माना, पाबंदी से किया उसको। हमारे यहाँ जो है ना वो फतवे बहुत होते हैं, फतवे 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 बहुत होते हैं। आदमी बीच में खड़ा रहेगा, एक राइट में खड़ा रहेगा, एक लेफ्ट में खड़ा रहेगा, बड़ा पोस्टर उसका जो है न्यूज़पेपर में आएगा, नया फतवा आ गया। अब ये फतवे मजाक बन गए, ये मजाक बन गया है। हाँ, अब मैंने इससे जो है जैन मारवाड़ी से मैंने पूछा, अब यहाँ कोई फतवा नहीं था, आईआरसीटीसी की आईपीओ के अंदर इसने पैसे नहीं लगाया। मैंने पूछा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो मांस मटन मच्छी जो है वो बेचते, हमारे के अंदर मना है। सिगरेट, बोले सिगरेट में हम पैसे नहीं लगाए, दारू, दारू में हम पैसे नहीं लगाते, जुए के अंदर हम पैसे नहीं लगाते। तो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो है फतवे बहुत है, एक एक दूसरे को खींचम तानी बहुत है। एक आदमी जो है अपने घर में जो है बीवी बच्चों के साथ हंस खेल रहा है, मैंने देखा कि ये तो बीवी के साथ हंस खेल रहा है। हाँ, मैंने क्या किया, उनके यहाँ जा करके सांप डाल दिया, अजगर सांप घर के अंदर डाल दिया। 6 महीने के अंदर तलाक होना चाहिए। मियाँ बीवी कैसे हंस रहे, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। कोई आदमी जो है घर में जो है, हाँ, दाल चावल जो है सुख से खा रहा है, अपने बच्चों के साथ जो है खुशी से दाल चावल खा रहा है, दाल राइस खा रहा है, तो हमको उसको बर्दाश्त नहीं होता। बोले कैसे ये खा रहा है दाल राइस? मिट्टी मिलाओ उसके, इसके खाने में मिट्टी मिलाओ, ताकि जो है इसका जीना हराम हो जाए। तो हमारी मेंटालिटी जो है ना वो इस तरीके से हो गई है, फिकल मेंटालिटीज। न्यू दिल्ली के अंदर जो हमारे एक दोस्त है दिल्ली के अंदर, पुलिस ऑफिसर, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप आपके एरिया में कोई कांड हो जाता है, कोई भी कांड हो जाता है, तो सबसे पहले शक किस पे जाता है? हाँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो पुलिस ऑफिसर मुझसे कहता है कि फिरोज साहब, बुरा नहीं मानना, सबसे पहले हमारा शक जो है मुस्लिम पे जाता है। सबसे पहले हमारे जो सुई का जो है दायरा जाता है मुस्लिम पे, मुस्लिम को पहले पकड़ो, कौन है यहाँ, सबसे पहले मुस्लिम पे। अगर मुस्लिम में कोई नजर नहीं आया, कोई नहीं आया, तो फिर हम लोग जो है यूपी के कोई बंदे हैं या बिहार का कोई बंदा है उसके ऊपर जो है जाएगा। उसमें भी अगर कोई नहीं मिला तो फिर अचानक से किसी के पास पैसा आ गया और वो पैसे उड़ाता है, तो उसके ऊपर जो है धर दबोचते हैं उसको।
तो कहने का मकसद ये है, उसने ये एक बात कही कि मुस्लिम्स के जो है ना माइंड जो है वो क्रिमिनल हो चुके। मुस्लिम्स के माइंड कैसे हो गए? क्रिमिनल हो चुके, ये क्राइम बहुत करते हैं। इसीलिए जो है हमारे जेलों के अंदर, जेल के अंदर जो है ना हमारे जो है 70% जो है क्रिमिनल मुस्लिम है। जेल के अंदर कितने परसेंट है? 70%। अगर 100 लोग जो है जेल के अंदर बंद है तो उसपे 70% मुस्लिम्स है। पहले तो मर्द हुआ करते थे, अब तो औरतें भी आ गई है। ये तो और खतरनाक हो गया। पहले तो मर्द हुआ करते थे कि भाई जेलों के अंदर, औरतें नहीं होती थी। लेकिन अब तो औरतें भी आने लगी। हर वो बुरे काम में औरतें भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। बम्बई के अंदर 19 साल की लड़की, 19 साल की लड़की ड्रग्स के अंदर, उसको बोले ये ड्रग्स की क्वीन है। 19 साल की लड़की ड्रग्स की क्वीन माना जा रहा है। अब बताइए, उसके बाप का इंतकाल हुआ, 19 साल की लड़की के बाप का इंतकाल हुआ, तो उसको जो है दीदार के लिए लाया गया, तो उसके हाथों में जो है वो हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी। बताइए 19 साल की लड़की, 19 साल की लड़की इतना उसको जो है इतना जबरदस्त क्राइम करके बैठी है कि उसके हाथों में पैरों में हथकड़ी। बताइए क्या है? अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, आज हम देखिए हमारे जो है 70% मुस्लिम जो है मुस्लिम नौजवान की बात कर रहा हूँ, ये नशा करता है। बम्बई की बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरे इलाके नहीं पता, लेकिन बम्बई के अंदर 70% मुस्लिम जो है वो नशा करता है। नशा करता है, आम बात हो गई नशा करना। नशा करना, ये समीर वानखेड़े जिसने शाहरुख खान के लड़के को अरेस्ट किया था, आपको पता होगा समीर वानखेड़े। हाँ, आपने नाम भी सुना होगा। इसने जो है बम्बई के किसी इलाके से जो है 143 या 141 लड़के को जो है इसने अरेस्ट किया, नौजवान लड़कों को अरेस्ट किया। 141, 141 लड़कों में से 123 लड़के मुसलमान थे। 123 लड़के मुसलमान थे। 141 लड़के जो नौजवान थे 21 से 25 साल की उम्र में। तो जब उसने पूछा कि भाई आपको पता नहीं कुरान के अंदर लिखा है कि भाई नशा हराम है, फिर भी आप नशा करते हो? तो उन्होंने उनको जो है कुरान भी सुनाया। ये नौजवान लड़कों ने कहा भाई ये नशा हराम नहीं है, नशा जो है ममनू है। नशा करना क्या है? हराम नहीं है, नशा करना ममनू है। अब तक जो है ममनू का माने मैं जो है ढूंढ रहा हूँ कि ममनू का माने क्या है। हाँ, तो आप भी ढूंढ ले। तो ये हाल है हमारा, हम सब जानते हैं। हमारे इलाके मुंबई के अंदर जो है इतना नशा हो गया है कि हर गली के अंदर, हर बिल्डिंग के गेट पर जो है नशा की पुड़ी जो है बेचने वाले मौजूद है। कि भाई जरा नौजवान बाहर आए, बोले ले और चल निकले और जाकर के है कोने में बैठ करके नशा करो। इतने हाल बुरे हो गए हैं। अब बताइए कौम जो है वो तो बद से बदतर हो गई है। हाँ, एक जो है आपको देखना है इस्लाम को, तो जाइए जेल में जाके देखे। आप जाके जो है पुलिस स्टेशन में जाके देखे, आप जो है कोर्ट में चले जाइए, आप जो है फैमिली कोर्ट में चले जाइए, जितने भी जो बुराई के अड्डे हैं वहां आप चले जाइए, तो आपको मुसलमान नजर आएगा भाई। तो इनको वहां से बाहर निकालेगा कौन? हाँ, तो आपको जो है इनको एक माहौल, अलग माहौल देना, अच्छा माहौल देना। अच्छा माहौल दोगे तो ही ये जो है सुधरोफाई हो गए, नहीं तो इसको तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जैसे अभी जो है मसलन जो है आदमी अपने जो है बचपन से लेके 21 साल या 25 साल तक जो है वो तो सिर्फ जो है उसकी पढ़ाई में, लड़कपन में निकल जाता है भाई। जब बाय द टाइम वो ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, उसके 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल तो उम्र चली गई। 25 साल से वो कमाना शुरू किया, तो 25 साल से 60 साल तक वो कमाएगा। तो ये वो पीरियड है, 25 से 60 साल, वो 35 साल वाला पीरियड है, ये अरसा है। अगर इसमें अगर उसने जो है अच्छी तरीके से जो है अपने आप को फाइनेंशियली साउंड नहीं किया, तो इसका बुढ़ापा जो है ये मुश्किल हो जाएगा। इसका बुढ़ापा जो है, ये 60 साल के बाद में जो बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा इसका जो है फिर वो जो है लोहे की चने चबाने पड़ेंगे इसको। होता ही है, हम देखते हैं ना अक्सर जो है घरों के अंदर कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो इस बेटे से उस बेटे के घर पे, उस बेटे से उस बेटे के घर पर, उस बेटे से उस बेटे के घर पर। बूढ़ा जरा जरा सा जो है रात में खांस दिया तो फिर वो जो है, यानी हालात जो है वो ठीक नहीं है। हालात ठीक नहीं कहने का, तो आपको जो है चाहिए कि भाई 20 साल का फाइनेंशियल फ्रीडम, 20 साल का, मैंने अभी आपको एक भेजा था, तो 20 साल अगर आपने फाइनेंस में काम किया, मेहनत की फाइनेंस के लिए, तो 40 साल आपका जो है वो सुकून से गुजर जाएगा। लेकिन 20 साल अगर आपने फाइनेंस में मेहनत नहीं की, तो 40 साल बाकी के 40 साल आपके लिए जो है बड़ी परेशानी में गुजरोगे। ये तो कई किस्से हैं कि बताने की जरूरत नहीं हमारे को। मैंने कल आपको बता दिया था कि मराठी लोगों ने
मराठी लोगों ने जो है अपने लोगों पर मेहनत की। अब कितने सालों की मेहनत होगी? महाराष्ट्र के मराठी लोगों ने अपने जो है हिंदी लोगों पर मेहनत की कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। आज जो है 20% पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अकाउंट जो है मराठी हिंदुओं का है। ये बीएससी साइट पे आप जाके देख लीजिए। अब उनको बताया गया है कि भाई आपकी सैलरी का आपकी इनकम का जो है 10% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। भाई 10% आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, 10% इन्वेस्टमेंट करो, 10% इन्वेस्टमेंट करो। ये 10% इन्वेस्टमेंट जो है आपकी। हाँ, तो ये जो है इन्होंने मेहनत की है, मेहनत का फल ये हुआ कि फाइनेंशियली वो लोग जो है अपने आप को उन्होंने एस्टैब्लिश किए। हमें फाइनेंशियली जो है इस बात पर मेहनत करना है। हमको क्या करना है? फाइनेंशियली जो है अपने आप को जो है एस्टैब्लिश करना है। फाइनेंशियली अगर आपने अपने आप आपको आपने एस्टैब्लिश नहीं किया तो आपको जो है फिर आगे चल के जो है वो परेशानी होगी। मैंने आपसे कहा कि 1% ऑफ योर डेली, अगर आपने 1% भी मार्केट से कमा लिया, मैंने आपको कल जो है 0.5% का बताया था। आज मैं 1% की स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि अगर 1 लाख भी आपने ले लिया, 1 लाख पे आपने 1% भी रोजाना कमाया, रोजाना 1% भी कमाया, मसलन आपने जो है 100 रुपये में माल लिया और 100 रुपये में लेके 101 में आपने बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा, 1% खाली प्रॉफिट, 101 पे भी बेच दिया, तो भी आप उसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो है अच्छा खासा जो है पूरे ईयर का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, अब मैं आपको बता दूंगा। हाँ, कुछ लोग को बात हमारी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, हले का अपना अपना जो है वो नजरिया है। अब हम देखेंगे भाई इंडिया के अंदर जो है फैमिली ग्रुप कितने सारे हैं। इंडिया के अंदर जो है फैमिली ग्रुप कौन कौन से है, तो आप देखोगे भाई मुकेश अंबानी ग्रुप है, एक रिलायंस का ग्रुप था, एक अनिल अंबानी ग्रुप हो गया, एक मुकेश अंबानी ग्रुप हो गया। तो मुकेश अंबानी ग्रुप की कितनी कंपनीज है, फिर अनिल अंबानी की कितनी सारी कंपनीज है, ये आपको देखना है। अनिल अंबानी की कितनी सारी कंपनीज है, जिसे हम एडेक कहते हैं। अब ये बैंकरप्ट हो चुकी है अनिल अंबानी की कंपनीज। टाटा ग्रुप जो होता है, टाटा ग्रुप की कितनी कंपनीज है? टाटा ग्रुप की कंपनीज है वो अंडर एक ट्रस्ट चलती है टाटा सन्स के नाम से, तो उसके अंदर कितनी सारी कंपनीज आती है। वैसे बजाज ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, वेदांता ग्रुप है, कोई साउथ के भी हो गए, कोई नॉर्थ के भी है। हाँ, जिंदाल ग्रुप है, कोई ईस्ट का ग्रुप होगा, गोदरेज ग्रुप है, हिंदुजा ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप है, वाडिया ग्रुप है, टीवीएस ग्रुप है, हीरो ग्रुप है, भारती ग्रुप है, आरपीजी ग्रुप है, इंडिया बुल्स ग्रुप है, कल्याणी ग्रुप है, एसएल ग्रुप है, दालमिया ग्रुप है, इमामी ग्रुप है, सी के बिरला ग्रुप है, मफतलाल ग्रुप है, आइनॉक्स ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप है, बीके बिरला बिरला ग्रुप है, शाहपुरजी पालनजी ग्रुप है, बीसी जिंदाल ग्रुप है, सोमानी ग्रुप है। तो आप देखेंगे कि इतने सारे ग्रुप्स है। तो कोई कंपनी में अगर आपने ट्रेड ले लिया, आपने किसी कंपनी के अंदर। इमरान, ये आप जो है थोड़ा सा इसमें मत जाइए, चैट में मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, यू मे बी स्मार्ट इनफ, ठीक है, आप अपने हिसाब से स्मार्ट हो गए, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है किसी अगर कोई पढ़ा रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू कैन जस्ट क्विट करके जा सकते हैं आप, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इतने सारे ग्रुप्स जो होते हैं, ये ग्रुप बताने का मकसद क्या है? तो कोई कंपनी में आपने ट्रेड लिया, किसी कंपनी में आपने ट्रेड लिया, तो उसको देखो भाई ट्रेड के पीछे कंपनी है किसकी। भाई ये टाटा का ग्रुप है, तो टाटा का ग्रुप है तो इसका मतलब ये साउंड है, फाइनेंशियली साउंड है। ये बजाज का ग्रुप है तो भाई ये बजाज की कंपनी है। भाई ये नाम देखो, नाम के पीछे है कौन? भाई इसके पीछे कौन सी शख्सियत है, कौन सा ग्रुप है? तो वो कंपनी ऐसी ऐरी गैरी नत्थू तो है ही नहीं कि भाई आपने पैसा लगा दिया और वो लेके जो है 9 तो 11 हो जाएंगे। तो आपको उस ग्रुप को देखना है कौन सी ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये सारे ग्रुप इसलिए जो है बताए जा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कोई कंपनी में आपने ट्रेड लिया है तो उसका कोई पीछे पे कौन है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आदमी जो है तसल्ली बख्श हो जाता है कि भाई ये काम है, हमको इस काम ये जो है ट्रेड लिया है तो भाई इत्मीनान बख्श है कि मुझे डरने की बात नहीं है। वैसे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से जो HDFC, ICICI, L&T, ये जो है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपसे कहा, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। मैंने आपसे कह दिया था
कि भाई आपको क्या करना है, 10% ऑफ योर सैलरी, 10% ऑफ योर सैलरी आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, 10% ऑफ योर सैलरी कंपलसरी। अभी हमको मालूम है कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, तो मैंने कहा भाई कहीं भी जॉब मिले आपको, जो भी कहीं भी जॉब मिले, आपको 15,000 की भी सैलरी मिले तो उसमें से 10%, 1,500 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालो, आदत डालो। डाउन द लाइन 15 ईयर्स 20 ईयर्स के अंदर आपका इंशाल्लाह इतना पैसा होगा कि आप अपना घर करो, अपनी बच्चियों की शादी करो, और अपने जो है मुतमईन होकर अपनी जो है रिटायरमेंट लाइफ जो है अच्छे से गुजारो। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपया है, तो आपको क्या करना है, 10% ऑफ योर सैलरी क्या करना है, सेव करना है, सेव करना है। सेव यानी इन्वेस्ट करना है। आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, उसको शेयर मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ 7% नहीं लिया, मैंने इसको 5% लिया है। अब डाउन द लाइन आपने 2-2 हज़ार रुपया जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, हर महीने हर महीने हर महीने, इरिस्पेक्टिव। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 3,000 करो, आपकी सैलरी 40 है तो 4,000 करो, आपकी सैलरी 50 है तो 5,000 करो, आपकी सैलरी 1 लाख है तो 10,000 रुपया करो। तो जितना 20 साल में आपने अगर LIC पॉलिसी ली है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है आपको, जितना वो 20 लाख रुपया समझो आपको प्रोविडेंट फंड मिला, अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 20 करोड़ रुपया यहाँ मिल जाएगा। इतना जो है इन्वेस्टमेंट का पावर है। तो अगर आपने जो है 20,000 के हिसाब से आपने जो है 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, हर महीना 2,000 2,000 2,000 2,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो डाउन द लाइन 12 महीने के अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपने 24,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचना, तो ये कंपाउंड थियरी में आपका पैसा बदल गया, आपका पैसा किस में आ गया, कंपाउंड में आ गया। अब 13 साल तक हमने 13 साल का कैलकुलेशन किया, 13 साल तक आप जो है 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाबंदी से, 2-2 हज़ार जो है पाबंदी से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ, तो आपने देखो कितना हो जाएगा आपका। ओके, हाँ, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विथ माय लेक्चर दे कैन लीव द लेक्चर, देयर इज नो हार्म इन दैट। अगर आपको लग रहा है कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू कैन लीव। ओके, तो डाउन द लाइन 13 साल के अंदर आपने देखा कि आपके पास जो कितना कॉर्पस हो गया, 9 करोड़ का कॉर्पस हो गया, 9 करोड़ रुपया आपके पास जो है जमा हो गए। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया 2-2 हज़ार से 13 साल तक, यानी 156 महीने के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3,12,000 रुपया है। लेकिन क्योंकि आपने क्या किया, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, ठीक है, तो आपके अकाउंट में कितने आ गए, 9 करोड़ रुपए आ गए। आपने कहा सर बहुत ज्यादा रकम बता दी, ठीक है भाई आधा कर लो, चलो 4.5 करोड़। अगर 4.5 करोड़ रुपया भी अगर आपके पास आ गए तो बताइए भाई, एक बड़ी रकम है, इससे आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मसले हल हो गए, नहीं हो गए, आपके बहुत मसले हल हो गए। भाई बहन की शादी करना है, माँ बाप को हज कराना है, अपने बच्चों को आला तालीम देनी है, हर तरीके से जो है इंशाल्लाह जो है आप जो है अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो। ये पावर है इन्वेस्टमेंट का। हाँ, अब ये जो हमारे गैर है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हमारे जो गैर है, ये कोविड तो 2025 तक ऐसा टुकुर टुकुर चलता रहेगा, क्योंकि वो पूरा प्लान है इनका, इनका प्लान है पूरा, वो 2025 तक चलता रहेगा। तो आप मैं को बहुत तकलीफ हो रही है, जो गरीब है उनको तकलीफ हो रही है, रोज कुआं खोदो पानी पियो, रोज कुआं खोदो पानी पियो, तो तकलीफ हो जाती है। एक साहब को मैंने देखा कि वो बम्बई के टैक्सी ड्राइवर थे, देखा कि 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मेरी टैक्सी जो है खड़ी है, मेरी रोजी मेरे सामने है, मैं मेरे बच्चे को जो है खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि मेरी टैक्सी को मैं जो है आग लगा दूँ, मैं टैक्सी को आग लगा दूँ। एक बाप अपने जो है अपनी जो है बात सुना रहा था कि भाई वो रोजी कमा नहीं पा रहा है। अब जो हमारे गैर जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है पुश्तैनी, उनके बाप दादा ने जो है पुश्तैनी जो है फाइनेंस पे मेहनत की, तो उनके पास जो है इतना माल है कि उनको जो है 2025 या 2030 तक भी ऐसे ही चलता रहा तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मेरे को फर्क पड़ेगा। अभी देखो एग्जाम्पल ले लो, इन्फोसिस के उनके पास 1 लाख शेयर्स है, TCS के 1 लाख शेयर्स है। आप एक इकट्ठा नहीं लिए, उनके पुश्तैनी जो है वो थोड़ा 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 लेते रहे उन्होंने। विप्रो के 1 लाख शेयर्स है, रिलायंस के 1 लाख शेयर्स है, LNT के जो है 1 लाख शेयर्स है, ऐसे जो है लाखों लाखों शेयर्स उनके पास जो है वो उनके जो है उनके पास। अब जो है इन्फोसिस ने जो है 12 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इन्फोसिस ने 12 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कितना रुपया आ गया उनको, 12 लाख रुपया उनके खाते में आ गया। TCS ने जो है 7.5 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया, 7.5 लाख रुपया खाते में आ गया। विप्रो ने जो है 4 रुपया 50 पैसा डिक्लेयर कर दिया, तो 4.5 लाख रुपया उनके खाते में आ गया। रिलायंस ने जो है हाँ
₹7.75 डिक्लेयर कर दिया, तो इतना पैसा उनके खाते में आ गया। L&T ने जो है ₹15.50 डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, इतना पैसा आ गया। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताया, और कई कई कंपनीज उनके पास होती है। तो साल का डिविडेंड कितना आ गया उनको? तो साल का डिविडेंड आ गया उनको तकरीबन 48 लाख, 47,25,000। तो महीने का कितना हो गया? तो महीने का उनका हो गया 3,93,000, तकरीबन 4 लाख रुपया तो बाय वे ऑफ डिविडेंड आ रहा है। तो इनको तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, उनके लिए धंधा जो है भगवान होता है। वो अपने कारोबार में जो है रोजाना पाबंदी से जाते हैं। चाहे उनकी दुकान आपने देखे, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, कोई मक्खी भी जो है वहाँ नहीं फिरती, लेकिन वो दुकान लेके बैठे कि भाई टाइम पास तो करना है हमारे को, बल्कि जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है उनको आ ही रही है। इसी तरीके से स्पेशल डिविडेंड है, बोनस है, राइट इश्यू है, स्प्लिट है, ये तो चलता रहता है। फिर बाइंग सेलिंग वो तो चलता रहता है। ये तो खाली मैंने आपको एक जो है हल्की सी झलक बता दी कि इस तरीके से इनकी सोर्स ऑफ इनकम रहती है, जो इनकी पुश्तैनी लोगों ने मेहनत की है और ये जो है उसका फल खा रहे हैं। हमारे बड़ों ने मेहनत नहीं की। हमारे बड़ों ने पहले जो मैंने बताया कि एजुकेशन से मुंह मोड़ा, फाइनेंस तो बहुत दूर की बात है। तो इसका खामियाजा जो है वो हम भुगत रहे हैं। हाँ, इसका भुगत रहे हम लोग। 7 लेयर्स ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए। 7 लेयर्स ऑफ इनकम क्या है? एक मिनट, देयर इज सम मोर। हाँ, 7 लेयर्स ऑफ इनकम आपकी होनी चाहिए। 7 लेयर्स ऑफ इनकम क्या होती है? मसलन जो है अभी तो आपने शेयर मार्केट के अंदर कदम रखा, शेयर मार्केट से आपने आमदनी आने लगी, तो गोल्ड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ होता है। गोल्ड से मतलब मसलन क्या, ज्वेलरी कम बनाए, बल्कि गोल्ड के बिस्किट्स वगैरह के अंदर आप जो है अपने आप को सेव कर सकते हैं। ऑलवेज ऑलवेज गोल्ड इन्वेस्टमेंट विल बी ऑलवेज सेफ। तो गोल्ड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट आपने रख दिया। आपने जमीन खरीद ली, जमीन खरीदना भी जो है वो आपने जो है फायदेमंद होता है। आपको लगा कि ये जमीन मिल रही है मुझे जो है वाजबी कीमत में है, आगे चलकर डाउन द लाइन मुझे इसमें फायदा होगा, आपने जमीन खरीद ली। शॉप्स वगैरह बहुत जगह पे जो है शॉप्स वगैरह आज भी चलती है। बड़े शहरों में शॉप्स वगैरह का जो है चलन अभी खत्म होते जा रहा है, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस बहुत उरूज पर है। तो जो है ये शॉप वगैरह का कारोबार जो है ठप हो जाएगा, तो उसको आप देख लीजिए। इनके पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होते हैं, शेयर्स में होते हैं। इस तरीके से 7 लेयर्स ऑफ इनकम ये बना के रखते हैं अपने आप को, ताकि आगे चल के कुछ परेशानी हो। तो जैसे अभी जो है मोदी ने जो है वो नोटबंदी लाया था, तो हमारे पास तो कुछ पैसे थे नहीं। हमारे पास कितने हो गए? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इतने ही हो गए। जी, जो गए जो थे उनके पास, एक एक के पास 50-50 करोड़ रुपया, 60-60 करोड़ रुपया, एक एक 100-100 करोड़ रुपया उनके घरों के अंदर था। तो उनको कितना नुकसान हुआ आएगा? आप अंदाजा लगाए उनको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन चूचा कहीं चूचा नहीं थी। लेकिन व्हाट्सएप पे हमारे यहाँ तो बहुत जो है शोर हल्ला गुल्ला हो रहा था, जबकि है कुछ नहीं, लेकिन शोर जबरदस्ती हो रहा है हमारे पास। अब बम्बई में एक रिवाज बन गया है, ये सबसे पहले क्या करते हैं, घर लेते हैं। घर लेने का एक रिवाज बन गया है। हमारे एक दोस्त ने जो है मुझे इनवाइट किया कि भाई हमने घर लिया है और आपको जो है हाउस वार्मिंग है, कुरान खानी, आपको बुलाया गया। तो मैं चला गया बम्बई के बाहर जो है सबब में, उन्होंने घर लिया 50 लाख का। तो क्योंकि दोस्त है, मैंने पूछा 50 लाख कहाँ से लाए भाई? तो कहा भाई 40 लाख का लोन लिया मैंने 40 लाख का लोन लिया, और 10 लाख रुपया घर के जेवर वगैरह जो है थोड़े बहुत यहाँ वहाँ सेविंग थी उसमें से लेकर के है मैंने दे दिया, हाँ, भर दिया। तो मैं लगा आप इस मकान में रहोगे? तो इतना आलीशान आपने घर खरीदा है, जिसके अंदर जो है स्विमिंग पूल भी है, सोसाइटी भी है, गार्डन भी है, नाना नानी पार्क भी है, और जिम भी है, इतनी सारी जो है एमेनिटीज आपको मिल गई है, तो आप यहाँ रहोगे? कहा नहीं, हम रहेंगे नहीं, हम इसको रेंट पे देंगे। तो रेंट कितना आएगा? तो रेंट आएगा 4,000 रुपया। अब 4,000 रुपया रेंट के लिए उन्होंने कितना खर्चा किया? 50 लाख रुपया खर्चा किया। 4,000 रुपया रेंट के हिसाब से साल का कितना मिला? 48,000। साल का कितना हो गया? 48,000, यानी 50,000 के करीब करीब। अब इन्होंने लोन ले लिया। मैंने भाई लोन लिया आपने, तो फायदा रहेगा नुकसान रहेगा? बोले फायदा रहेगा, 20 साल बाद इसकी कीमत डबल हो जाएगी। तो बोला भाई 20 साल बाद ये 40 लाख लिए है, इसका जो है आपने जो लोन भरोगे वो तो 80 लाख हो जाएगा। तो उसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आया था, लेकिन बहरहाल उसने लिया। यानी इंस्टॉलमेंट अब जो है वो 40 लाख का कितना हो गया? तकरीबन 30-35 हज़ार रुपया वो हो गया। तो साल का जो है उसका हो गया 4 लाख रुपया। क्योंकि वो घर इसका है तो मेंटेनेंस भी इसको देना पड़ेगा, बड़ी सोसाइटी है तो मेंटेनेंस भी बड़ा होगा, फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी इसी को भरना है, फिर बम्बई जैसे शहर के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई साल के अंदर 4.5 लाख रुपया जो है, 4,60,000 रुपया, इसने जो है सिर्फ जो है उस घर के EMI,
मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का दिया, कितना कमाने के लिए? 50,000 कमाने के लिए। तो ये समझदार है बेवकूफ है? हाँ, तो अगर समझदार तो वो है जिसने जो है इसको भाड़े पे ले लिया। समझदार वो है जिसने इसको भाड़े पे ले लिया कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को तो 4,000 रुपये देना है और ये सारी मेंटेनेंस जितनी भी इसकी एम्यूनिटीज है, इसका गार्डन है, इसका स्विमिंग पूल है, नाना नानी पार्क है, जो भी है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। तो समझदार तो ये बंदा था जिसने जो है इसको रेंट पे ले लिया। अगर ये पैसा अगर वो सही तरीके से इन्वेस्ट कर लेता, इसके बाद जो 10 लाख रुपया था इसको इन्वेस्ट कर लेता, तो डाउन द लाइन 10-15 साल के अंदर इसके बाद इतना पैसा होता कि खुद ही इसको खरीद लेता। अब इसने लोन लेकर के जो है 20 साल तक जो है लोन दे लेकर किसको इसने बड़ा किया? इसने जो बैंक वाले को मोटा कर दिया। अब बैंक वाले मोटे तगड़े हो गए, ये दुबला पतला हो रहा है मेहनत कर करके, रोज हर महीना जो है इंस्टॉलमेंट भर रहा है, बैंक का इंस्टॉलमेंट भर रहा है, मेंटेनेंस भर रहा है। लेकिन समझ नहीं है आदमी को। आदमी समझता है उसको इन्वेस्टमेंट का जो है उसको ज्ञान न होने की बुनियाद पर, अगर उसको ज्ञान भी दे भी दो तो वो ज्ञान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। गैरों के अंदर क्या है कि पहले वो दुकान बनाते हैं फिर मकान बनाते हैं। हम पहले मकान बनाते हैं फिर दुकान के तो वो सोचते ही नहीं है। पहले मकान खरीदेंगे, मकान को जो है इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे, फुल्ली डेकोरेशन सारा लोन पे ले लेंगे और फिर पूरी जिंदगी इसका लोन जो है फेरते फेरते बुढ़ा हो जाता है। गैर जो क्या करेंगे, पहले दुकान बनाते हैं और फिर वो उनको पता है कि एक दुकान मेरी बन गई तो इससे मेरी जो है मकान मेरे को जितना बनाना है उतना मैं मकान बना सकता हूँ। अब आप देखो कि इंडिया के अंदर इस साइट को मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इंडिया के अंदर जो है चाहे वो नॉर्थ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके जो है केरल तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक घनी आबादी वाले इलाके हैं। घनी आबादी आप किसी भी इलाके में देख लो, केरल में देख लो, आसाम में ले लो, वेस्ट बंगाल में ले लो, यूपी में ले लो, बिहार में ले लो, राजस्थान में ले लो, एमपी में ले लो, घनी 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 आबादी हमारी घनी आबादी है। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम जो है अपने लोगों के अंदर जो है चल फिर कर बात को करें, ताकि जो है उन तक इस बात को पहुंचे कि भाई फाइनेंशियली हम कैसे स्ट्रांग बने। आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनोगे तो कहीं आप जो है आपको जो है अपने आप की जो है आपकी बात जो है रहेगी। आज जो है हम जो हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब कहीं भी आप देख लो, चलो आज पे झारखंड में आइए, झारखंड के अंदर आपने देख लिया कि आप झारखंड के, तो झारखंड में देख लीजिए कौन सा इलाका है झारखंड के अंदर। तो झारखंड के अंदर जो है आप देखोगे कि भाई मुस्लिम आबादी कितनी है और कौन कौन से इलाके हैं, रांची है, धानबाद है, बोकारो है, ऐसे ऐसे हजारीबाग है, कहीं घनी आबादी की जो है घनी घनी आबादी है। हाँ, जो है हमको जो है बात को पहुंचाना है ताकि जो है लोग जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाए। वर्ल्ड के मार्केट कौन कौन से हैं? अभी हमारा जो मार्केट है, आज एक जनरल टॉपिक मैंने लिया है, कल इंशाल्लाह मैं जो है और ज़्यादा जो है वर्ल्ड के मार्केट का असर जो है इंडियन मार्केट पे कितना आता है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि भाई पूरा इंडिया का मार्केट, पूरा इंडियन मार्केट, पूरा के इंडिया का मार्केट को पूरा एक पोटला बना दो, पूरा पोटला बना दो इंडिया का मार्केट को। सामने जो है एक कंपनी अमेजोन यूएस की, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अमेजोन इतनी बड़ी है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी को जो है हमने पोटला बना दिया और सामने खड़े हो गए अमेजोन के, तो हम अमेजोन का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी इतनी इकोनॉमी हमारी छोटी है यूएस के मुकाबले में। पाकिस्तान को ले लो, पाकिस्तान की जो है पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की ले लो, पूरा उसका पोटला बना दो, वो हमारी एक कंपनी टीसीएस का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमारी एक कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हमारी निफ्टी की दूसरी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 1947 के अंदर दो भाई पैदा हुए। 1947 के अंदर जो है आपका पैदा हुआ इंडिया और दूसरी जगह पैदा हुआ पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया, पाकिस्तान कहाँ है, देखिए आप देखिए। हाँ, तो ये है कि भाई हमको जो है कितनी मेहनत की जरूरत है। ये मैं इसका जो है मैप भी आपको जो है शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ल्ड का मार्केट जो है हमारे मार्केट पे इसका कितना असर आता है, वर्ल्ड के मार्केट का हमारे मार्केट पे कितना असर आता है। एक तो होता है कि हमारी निफ्टी जो है, हमारी निफ्टी है सिंगापुर एक्सचेंज में जो है लिस्टेड है। सिंगापुर एक्सचेंज में जो है हमारी निफ्टी जो है वहां चलती है, खाली निफ्टी का कारोबार है, निफ्टी का, इसके अलावा कोई भी कारोबार नहीं। तो सिंगापुर तो हमसे पहले ओपन हो जाता है, तो उसका असर हमारे मार्केट पे आता है। तो सिंगापुर निफ्टी जो है सवेरे से चलती है, वो शाम के 7:30 तक चलती है, तो उसका असर जो है हमारे मार्केट पे आता है। तो निफ्टी सिंगापुर उसको बोलते हैं एचजीएक्स। तो अगर आपने जो है
न्यूज़ वगैरह देखा तो न्यूज़ न्यूज़ के अंदर है एसजीएक्स निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी। तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो सिंगापुर निफ्टी है, जो उस मार्केट में हमारी निफ्टी चलती है। अच्छा, कुछ दिनों बाद सिंगापुर निफ्टी बंद हो जाएगी। अहमदाबाद के अंदर हमारा बड़ा हब आ रहा है, जो जिसके अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, जो 24 घंटा हमारा मार्केट ओपन रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से। तो ये सिंगापुर निफ्टी जो है बंद हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट का असर हमारे मार्केट पे आता है। जैसे हम सवेरे 9 बजे आपने मार्केट को देखा, तो आपने सिंगापुर मार्केट को देखा, सिंगापुर मार्केट क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसका इफेक्ट हमको पता चलता है यहाँ जो है इफेक्ट क्या होगा। दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे जो है आपका यूरोप का मार्केट शुरू हो जाता है, तो यूरोप का मार्केट का असर जो है आपको पता चल जाता है कि यूरोप कैसे चल रहा है, तो उसका असर आपको जो हो मालूम पड़ जाएगा। शाम के वक्त जो है आपका यूएस का मार्केट जो है शुरू हो जाता है। सब टाइमिंग वगैरह मैं आपको शेयर करूंगा, कौन सा टाइमिंग है कैसा है, आसानी के लिए आपके। तो यूएस के मार्केट का असर जो है हमारे मार्केट में कैसे आता है। अच्छा, बहुत सारी हमारी कंपनी जो है वो यूएस मार्केट में लिस्टेड है। हमारी बहुत सारी कंपनी जो है वो यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है, जैसे विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, टेकएम है। ऐसे बहुत सारी कंपनी, इसकी लिस्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो यूएस मार्केट में लिस्टेड है। तो वहाँ अगर उनके ऊपर कुछ असर आता है तो उसका असर हमारे जो है मार्केट पे भी आता है। तो वर्ल्ड की मार्केट के कौन कौन से मार्केट है, वर्ल्ड इंडाइसेस कौन से, तो ब्राजील का जो है इस नाम से बोवेस्पा के नाम से है। फ्रांस का जो है मार्केट को CAC 40 कहते हैं। जर्मनी का जो है वो डेक्स कहलाता है। यूएसए का 3 मार्केट है, एक है डाउ जोन्स, ठीक है, जिसके अंदर 3 स्टॉक होते हैं, 30 स्टॉक होते हैं। एक है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसके अंदर 500 लार्ज कंपनी यूएस की है। तीसरा है नेस्डेक, नेस्डेक जो है सिर्फ आईटी कंपनीज को जो है लिस्टेड है वहां पर, ठीक है। तो 3 यूएस के मार्केट है। यूके का मार्केट जो FTSE 100 कहलाता है। मैक्सिकन जो है वो IPC, स्विट्जरलैंड का SMI, ताइवान का ताइवान वेटेड, नेदरलैंड का AEX, स्पेन का आईबेक्स, स्वीडन का ओमेक्स, बर्मुडा का BSX, चिले का IGPA, वेनेजुला का ये है, इक्वेडर, हंगर, रशिया, स्लोवाकिया, इजिप्ट, फिर केनिया, पाकिस्तान, फिर हांगकांग, कोरिया, जापान का निकी, चाइना का जो है शंघाई, कनाडा का जो है S&P TSX। ये पुराने जो जितने स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, टोरंटो, डॉइश, BNFS और नेस्डेक, ठीक है। कुछ अब तक जो पुराने दलाल जो है हमारे जो है वो अब तक अब जी है अब भी जो है मौजूद है, बहुत सारे दलाल। DS प्रभु, जिसे DSP कहते हैं, जमनादास मोरारजी, जिसे JM कहते हैं, JM फाइनेंशियल, चंपकलाल देवीदास, ब्रिजमोहन हाँ, लक्ष्मी नारायण, ये वेल नोन पुराने जो है जो ब्रोकर्स वगैरह है। तो ये वर्ल्ड के मार्केट है। वर्ल्ड के मार्केट के अंदर हमारे पास यूरोपियन मार्केट ज़्यादा मायने रखता है, सिंगापुर मार्केट ज़्यादा मायने रखता है, उसके बाद आपका यूएस का मार्केट। मैंने बताया हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है, यानी पूरी इंडिया की पोटला ले लो तो हम एक अमेजोन को कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। तो हमारा जो है मार्केट जो है बहुत छोटा है। इसके अलावा जो है रेगुलर ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर नहीं भी बता तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रेगुलर ब्रोकर वो होते हैं जो हमसे रेगुलरली काम करते हैं, जिनकी ऑफिस होती है और जो हमसे कुछ ब्रोकर जो है ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, यानी नॉमिनल चार्जेस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिस्काउंट ब्रोकर के पास हम जो है चले जाएं। डिस्काउंट ब्रोकर जो है कभी हमारे लिए खतरा ही बन सकते हैं। तो छोटा अमाउंट हो तो डिस्काउंट में करे, बड़ा अमाउंट हो तो रेगुलर ब्रोकर के पास करे। कहने का मकसद ये है, मैंने 1 लाख रुपए से अकाउंट खोला और 1 लाख के अकाउंट के लिए मैंने जो है 300 रुपया जो है ब्रोकरेज बताने के लिए मैंने 1 लाख रुपया दाव पे लगा दिया, तो समझदारी नहीं होती है। तो समझदार आदमी वो है कि भाई अच्छी जगह पे काम करे, नहीं तो रस्सी भी गई घोड़ा भी गया, ऐसा ना हो। तो आपका जो रेगुलर ब्रोकर है वो एंजल ब्रोकिंग है, ICICI डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटीज है, कोटक सिक्योरिटीज है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एक्सिस डायरेक्ट है, SBI सिक्योरिटीज है, इंडिया इन्फो लाइन है, जियोजीत है, एडलवाइज है, SMC ग्लोबल है, रेलीगेयर है, रिलायंस सिक्योरिटीज है, आनंद राठी है, कार्बी है। इसके अलावा डिस्काउंट ब्रोकर जो है ये ऑनलाइन वाले होते हैं, इनकी कहीं ऑफिस वगैरह होती नहीं है। जो भी आपको काम करना है फोन पे होगा या मेल पे होगा। जीरोदा है, अपस्टॉक है, 5 पैसे है, ग्रो ऐप है, एलाइस ब्लू है, पेटीएम है, SAS ऑनलाइन, सास ऑनलाइन है, बोनांजा है, बी लाइन है, M डायरेक्ट है, ट्रेडिंग बेल्स है, ईजर वेल्थ है, सैमको है, विजडम कैपिटल है। तो जहां आपको अच्छा लगे आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक मिनट।
अब ये शेयर मार्केट जो है ये बड़ी टेढ़ी खीर है। इसलिए टेढ़ी खीर है कि इसके अंदर कांड बहुत होते हैं। मैंने एक नई फाइल ओपन किया है, अगर आपको ये अंडा बीच में नजर आए तो खाली जो है मुझे, हाँ, थम्स अप कर लीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। मैं नई फाइल ओपन किया है मैंने। हाँ, बस थोड़ा सा उसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, थैंक यू। ये बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर इसलिए है, और हमारे लोग इसको मना करते हैं बार बार के शेयर मार्केट में काम ना करो, काम ना करो। इसकी वजह है, वजह यह है कि यहाँ जो है ना, ये जो कोट पैंट टाई वाले और जितने जो गुजराती मारवाड़ी, ये बहुत बड़े बड़े कांड करते हैं और रोज कांड करते हैं। बदनाम हमें करते हैं कि बदनाम कोई आदमी ने जो है रामपुरी दिखा कर पिस्तौल दिखा करके किसी को लूट लिया, तो वो तो बदनाम है। लेकिन असल ये जो चोर जो है वो ये है, जो रोजाना जो है, लेकिन क्या है, ये व्हाइट कॉलर चोर होते हैं। व्हाइट कॉलर चोर को आप चोर नहीं कह सकते क्योंकि ऑफिशियली वो चोरी कर रहे हैं। तो समझ लो कि ये जो है, ये मुर्गी का अंडा है, जो सोने का अंडा है। आपको सोने का अंडा चाहिए, लेकिन आप जो है चौतरफा जो है हर तरफ से घिरे हुए हो। ऊपर ऑपरेटर है, नीचे प्रोमोटर है, लेफ्ट में जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ी है, नेशनल लेवल के खिलाड़ी है, यहाँ जो है इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है। अब बताओ, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का मुझे ABCD नहीं आता है, मैं तो चू चू, अभी जो है वो छोटा बच्चा जो चू चू के जो है जूते पहना है, और वो चू चू के जूते पहना है, तो उसके अंदर चू चू का आवाज भी आ रहा है, लाइट भी आ रही है, तो बड़ा खुश हो रहा है कि भाई मैंने जो है सीख लिया। लेकिन अब उसका मुकाबला किसके साथ है? उसका मुकाबला तो है वो तो ओलंपिक के खिलाड़ी के साथ है। तो उसको उस लेवल तक जो है उसको ट्रेनिंग लेना है। इसलिए हमने कहा 6 महीना आपको जो है मुस्तकिल प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप जो है फंस जाओगे इसके अंदर। ये आसान खेल नहीं है। अगर मैंने कहा कि भाई आपको पाकिस्तानी क्रिकेट के सामने क्रिकेट खेलना है, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के सामने मुझे खेलना है, अब मुझे तो बैट जो है सही से पकड़ना भी नहीं आता है। तो उस लेवल पे आपको जो है खड़ा रहना है। बात समझे? डरना नहीं है, डरना नहीं। आप जो है इक्विटी में काम करोगे तो इंशाल्लाह जो है बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप हर तरफ से जो है घिरे हुए हो, तो उतनी अगर आपने सीख करके काम किया तो इसके अंदर जो है इंशाल्लाह जो है ये सोने का अंडा आपके कब्जे में होगा। अगर बगैर सीखे आपने काम किया तो ये जितने भी ऑपरेटर्स है, प्रोमोटर्स है, ये DIS है, ये FIS है, आपको खा जाएंगे, आपको खा जाएंगे। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है इस चीज को संभल कर करें। मैंने 15 चीज जो आपसे बताया था, ये 15 चीज क्या है? तो एक तो है वो डिसिप्लिन, दूसरी है कंसिस्टेंसी, तीसरा ये शेयर मार्केट नहीं स्टॉक मार्केट है। चौथा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर आपको चलना है। कोई भी काम को करोगे तो मेरा ये मेरी एंट्री, ये मेरी एग्जिट, ये मेरा टारगेट, इसको लेकर चलना है भाई। इसके अलावा मुझे कहीं नहीं देखना है। नो इमोशनल नथिंग। हाँ, पांचवी चीज कंपाउंड वाली थियरी की, मेरा जो पैसा डबल होना चाहिए, जो आठवां अजूबा है। हमारा काम जो है लिमिटेड हो, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, बहुत ज्यादा बाय सेल नहीं करना। हमको लिमिटेड काम करना, क्वालिटी में काम करना, क्वालिटी में काम करना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे दूं। हमारे ऑफिस के अंदर जो है एक ब्रिटिशर आया, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास 10 लाख क्लाइंट थे उस वक्त, 10 लाख क्लाइंट थे। अब वो ब्रिटिशर आया, अब ब्रिटिशर तो डेफिनेटली वो जो बहुत शातिर होते हैं, उसने क्या किया कि क्लाइंट का मिनिमम बैलेंस जो है उस जमाने में 10,000 रुपये कर दिया। 10,000 तो सवाल ही नहीं था उस जमाने के अंदर, तो लोगों की पगार ही 10,000 रुपया हुआ करती थी। तो उसने जो है मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपया कर दिया। अब 10,000 कर दिया तो हमारे 90% क्लाइंट जो है वो बंद हो गए। 90% क्लाइंट क्या हो गए? बंद हो गया। बताइए, 90% क्लाइंट अपने हाथ से चला जाना। हमारे जो क्लाइंट बोले तो हमारे जो, आप क्या बोलोगे उसको, यानी सिर्फ 1 लाख क्लाइंट हमारे पास रह गए, यानी 9 लाख क्लाइंट जो है हमारे चले गए। हमारे ग्राहक जो थे वो 90% चले गए, क्योंकि भाई इसने ये कर दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जब प्रॉफिट देखा, तो प्रॉफिट तो वैसे के वैसे ही है। प्रॉफिट जो था वो वैसे ही, जो पुराना प्रॉफिट था वही प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब जो 90% हमारे पास जो क्राउड जो था, वो कचरा क्राउड था। हमारे को जो है उससे कोई बेनिफिट नहीं था। वो तो सिर्फ वो अकाउंट खोल के बैठा हुआ था और कुछ काम नहीं हो रहा था। मेन काम जो हो रहा था वो 1 लाख से हमको प्रॉफिट था। जो 1 लाख क्लाइंट है, उन्हीं से हमको जो है प्रॉफिट हो रहा था। हाँ, क्योंकि उसकी स्टडी थी, उसने स्टडी करके जो है उसको इम्प्लीमेंट किया और वो सक्सेस हुआ। और उसने कहा कि भाई अभी ये 1 लाख क्लाइंट है, अभी हमारे 9 लाख क्लाइंट जो है वो खत्म हो चुके हैं, क्राउड कम हो चुका है, अभी इन पे जो है ध्यान दो, इन पे फोकस करो और इनको जो है अच्छी क्वालिटी सर्विस दो, ताकि जो है हमारा जो है सेल्स रेवेन्यू बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े। हाँ, तो हमको कहने का मकसद ये है, हमारे को क्वालिटी में काम करना, क्वालिटी। मैं हर वक्त आपसे कहता हूँ क्वालिटी में काम करना। एक बंदा हमारे जो है ऑफिस में आ गया,
किसी के कहने पे भी फलां जो है बंदा काम करता चले जा। मेरे पास आके कहने लगा कि मेरा जो है आपके ऑफिस के अंदर जो है 5 लाख रुपया डिपॉजिट है, तो क्या आपके ऑफिस मेरे को जो है 50 लाख का लोन नहीं देंगी? अब उसके बाद में थोड़ा सा तंज था, अकड़ के बात कर रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब, ये बिल्डिंग में आप खड़े हो ना, इसका महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 50 लाख का है। कितना बिल आता है इसका? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, बिजली का बिल जो है, ये एक बिल्डिंग में आप खड़े हो, इसका 50 लाख का बिल आता है। तो कहने क्या बात करते हो? मतलब फिर ये इतने स्टाफ दिख रहे हैं, इतने ऑफिसर दिख रहे हैं, इतना सिक्योरिटी गार्ड है, इतनी जो है इनकी स्टेशनरीज है, इतनी जो है प्रीमाइसिस का मेंटेनेंस कॉस्ट है, आप समझ सकते हो कितना कॉस्ट होगा। तो तुम्हारे 5 लाख से हमारा जो है पेट नहीं भरता। उसको लगा था कि 5 लाख जो है मैंने रखा है और मेरे 5 लाख से जो है आपका कारोबार चलता है, तो मैं जो है थोड़ी सी जो है ये कराऊंगा तो जो है मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो उसको एहसास हुआ कि भाई मैंने जो है गलत जगह पे जो है अपना जो है मुंह खोल दिया। तो इस तरीके से कुएं के मेंढक है हमको हमको जो है जब बाहर निकलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो लिमिटेड ट्रेडिंग आपको करना है। कहने का मकसद कम काम करे अच्छा काम करे, कम काम करे अच्छा काम करे, कम करे अच्छा काम करे। सर सलामत पकड़ी हजार। जैसे हमारी मोदी जी जो है वो अलग अलग तरीके की जो है पगड़ी पहनते हैं, वैरायटीज ऑफ पगड़ी पहनते हैं। तो सर सलामत रहेगा तभी तो पगड़ी पहनोगे। तो इसने अपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। तालाब में जो है मछली पकड़ने, हाँ, जिस तालाब में जो है हम मछली पकड़ने जा रहे हैं, मसलन जो है मेरे शहर के करीब जो है बड़ा तालाब है, गहरा भी है, ढेरों मछलियां हैं, साथ में बहुत सारे मगरमच्छ भी है। तो अगर जो है मुझे मछली पकड़ना है तो मुझे जो है मगरमच्छ से क्या करना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा। अगर मैंने गलती कर दी और जो है तो मगरमच्छ मेरा क्या करेगा? शिकार करेगा। इसलिए जो है तालाब में मछली पकड़ना मेरी जरूरत भी है, तो मुझे मछली तो पकड़ना है, लेकिन मगरमच्छ से मुझे जो है सावधानी बरतनी है। अपने लॉसेस को कंट्रोल करना। लॉसेस को क्या करना? कंट्रोल करना। प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। हमारा जो है इमोशन क्या है? लॉस बड़ा होता है प्रॉफिट कम होता है, लॉस बड़ा होता है प्रॉफिट कम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नौवा अजूबा क्या है? पेशेंस। इस काम के अंदर बहुत जबरदस्त पेशेंस की जरूरत है। बिल्कुल घाई नहीं करना, इत्मीनान से पेशेंस से काम करना। आपके जो भी शिकार है उसको वेल इन एडवांस, कल का अगर मेरा शिकार है तो आज मैं उसकी तैयारी करूंगा। आज मैं बैठूंगा कि कल के लिए कौन सा शिकार है, और उसको हर अंदाज में हर तरीके से उसको मैं एनालाइज करूंगा, फिर मैं जाकर जो है उस ट्रेड में बैठूंगा। किसी भी ट्रेड के अंदर मुझे 15 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है। यहाँ जो है ना, पैसा बनेगा ध्यान से ना कि ज्ञान से। बहुत ज्यादा ज्ञान यूट्यूब पे तो बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। यूट्यूब पे क्या मिलेगा? बहुत ज्ञानी लोग मिलेंगे, एक से एक ज्ञानी लोग मिलेंगे, लेकिन वैसा पैसा नहीं बनेगा। यहाँ ध्यान से, आपका ध्यान फोकस, आपका फोकस होना चाहिए। इसलिए हमारे कंपनी का नाम भी जो है हमने फोकस ही दिया है। आपका फोकस होगा तो आपका पैसा बनेगा, नहीं बनेगा तो 6 महीना जो है हमारे साथ आप बने रहोगे, 10 साल बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी तो हम देखेंगे। इस काम के लिए हमेशा ये समझे कि मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी हूँ। मैं खिलाड़ी बनने की कोशिश ना करें। आप खिलाड़ी नहीं है, आप अनाड़ी है। अब अनाड़ी बन के हम जो क्या करें, यहाँ से पैसे कमाने की कोशिश करें। ये पूरा गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। यहाँ 10% ट्रेडिंग होती है, 90% साइकोलॉजी है। पूरी साइकोलॉजी का एक गेम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा गेम है। तो इस चार्ट को क्या करना है? इस चार्ट को आपको जो है इसका प्रिंट आउट लेना है। कलर प्रिंट आउट ले लो, कलर प्रिंट आउट ले लो। कलर प्रिंट आउट लेके जो है अपने सेटअप, अपना सेटअप कैसा हो। अब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के लिए आपका जो है वो कंप्यूटर हो, कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एक कैलेंडर होना चाहिए, जो डेट का कैलेंडर होता है वो होना चाहिए, पेन, डायरी, नोटबुक्स जो भी आप इस्तेमाल करते हो, कैलकुलेटर, वो आपके पास होना चाहिए। तो जो बंदे हैं जिसका सेटअप है वो सेटअप अपना जो है ग्रुप में डाल दे। बहुत ज़्यादा 2-4 स्क्रीन की ज़रूरत नहीं, हमको एक स्क्रीन भी चलेगा। जो बंदे के पास कंप्यूटर नहीं है चलेगा, कोई इसमें हर शर्माने की जरूरत नहीं है। अपना जो है एंड्रॉयड फ़ोन है उसका फ़ोटो, साथ में आपका जो है कैलेंडर्स, आपकी डायरी, आपकी पेन पेंसिल, आपका कैलकुलेटर, ये 4 चीज़ें आपके टेबल पे होना चाहिए। ठीक है। और ये जो अभी ये मैंने बताया आपको, ये 15 चीज़ें, इसका आप क्या करो, प्रिंट आउट ले लो, इसका लेमिनेशन कर लो और अपने जो है अपने सेटअप के पास लगा दो। सवेरे 8 बजे जब आप उठोगे 15 चीज़ों को रिवाइज करो। 15 चीज़ों को क्या करो, आप रिवाइज करो कि भाई ये चीज़ है। इससे क्या होगा, आप गलती नहीं करोगे। जो गलतियां हम करते हैं, जैसे मैंने कहा आप भी खरगोश, मैं भी खरगोश, जरा मोमेंट हमको मौका मिला हम छलांग लगाना शुरू कर देंगे। छलांग लगाना शुरू करेंगे, शेयर मार्केट हमको पटक देगा, शेयर मार्केट आपको पटक देगा, मुझे भी पटक देगा। इसलिए क्या करो, ये 15 चीज़ों को बार बार आप रिपीट करोगे। 8 बजे आपने
अपना लैपटॉप खोला, 15 चीजों को आंख बंद करे, बोले डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, शेयर मार्केट नहीं शार्प मार्केट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कंपाउंड थियरी, लिमिटेड ट्रेडिंग, सर सलामत पकड़ी हजार, मछली पकड़ना है लेकिन मगरमच्छ से बचना है, कंट्रोल योर लॉसेस, पेशेंस 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 से काम करो, एनालाइज ट्रेड इन एडवांस, ट्रेड 15 डेज के अंदर, पैसा बनेगा ध्यान से ना कि बहुत ज्यादा ज्ञान से, बहुत ज्ञानी की जो है जरूरत नहीं है, मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, बार बार बोलो मैं अनाड़ी हूँ, ठीक है। और 90% साइकोलॉजी है, 10% ट्रेडिंग है। ये 6 महीना आप जब करते रहोगे तो इंशाल्लाह आप मिस्टेक कम करोगे, मिस्टेक कम करोगे। बात लोग कहते हैं कि सर हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने जो है 3 इडियट्स देखा है आपने? 3 इडियट्स के अंदर जो है 2 कैरेक्टर है, एक चतुर और दूसरा है वांगड़ू। चतुर और वांगड़ू के अंदर जो है शर्त लग जाती है कि 10 साल बाद हम मुलाकात करेंगे। कौन से दिन? 5 सितंबर को। कौन सा दिन होता है वो? 5 सितंबर को। चतुर और वांगड़ू के अंदर शर्त लग जाती है कि 10 साल बाद देखेंगे भाई कौन जीतता है, कौन आगे बढ़ता है दुनिया के अंदर। 10 साल बाद जो है चतुर आता है, वांगड़ू नहीं आता है। चतुर आता है, वो अपनी जो है कामयाबी को बताता है कि देख मेरी गाड़ी, देख मेरा बंगला, देख मेरा स्विमिंग पूल, और ये मेरा बैंक बैलेंस, और मेरा ये ओहदा देखो। लेकिन वांगड़ू के सामने उसकी जो है कामयाबी फीकी पड़ जाती है, बिकॉज वांगड़ू जो है वो तो करोड़ों में एक था, चतुर जो है वो तो चतुर था भाई। तो आपको क्या करना है? आपको वांगड़ू बनना है, चतुर नहीं। इतने साल तो हमने चतुराई दिखाई है कि भाई वो एजुकेशन के हिसाब से हमने पढ़ा है, लेकिन हमको अब वांगड़ू बनना है, वांगड़ू हजारों में एक बनना है। वांगड़ू बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस मार्केट से कितना कमाना है आप डिसाइड करो कि मुझे इस मार्केट से 1 करोड़ रुपया कमाना है। तो 1 करोड़ का आप चेक बनाइए। चेक आपके पास है, आपके 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 नाम से चेक नहीं, किसी दूसरे का है, वो ले लीजिए, कोई बात नहीं। घर वालों के नाम से, दोस्त के नाम से, कहीं से भी जो एक चेक बना, एक चेक ले लीजिए। कहीं भी आपको चेक नहीं मिल रहा है, कागज पे आप लिख लीजिए। चेक में क्या लिखना है? आज से 10 साल बाद की तारीख, आज से, आज के बाद के 10 साल की तारीख, आज की जो भी तारीख है, और आपको मार्केट से कितना पैसा कमाना है। आपने कहा मुझे 5 करोड़ कमाना है, तो 5 करोड़ का चेक बनाइए, वर्ड्स में, फिगर्स में अपना पूरा नाम और नीचे अपनी पूरी साइन, ठीक है। आपने कहा मुझे 10 करोड़ बनाना है, तो 10 करोड़ का चेक बनाइए। आपने 50 करोड़, तो 50 करोड़ का चेक बनाइए। आपको 100 करोड़ कमाना है, आप 100 करोड़ का चेक बनाइए। ये मार्केट आपको पैसा देगा, लेकिन कन्विक्शन होना चाहिए आपके अंदर। हाँ मुझे मालूम है आप चेक नहीं बनाओगे, लेकिन जब तक आप चेक नहीं बनाओगे, आप जो है इस जो है सीरियस नहीं होगे। हाँ इसलिए क्या करना है, आपको चेक बनाना है। मार्केट से जो है आपको कितना कमाना है, उतने का आप चेक बनाइए। चेक की जो है आपको 5 फोटोकॉपी लेनी है, 5 कलर जेरोक्स लेना है। और क्या करना है, जहां जहां आप बैठना उठना है, मसलन आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस के अंदर है एक चेक जो है आपकी जेब में हमेशा 24 घंटा रहेगा। जेब में आपके जो मर्द हजरात है उनके जेब में रहेगा 24 घंटा, कलर जेरोक्स। एक जहाँ ऑफिस में आप बैठते हैं, जहाँ बेडरूम में, या घर के अंदर जहाँ आपका उठना बैठना है वहाँ, तो उस जगह पे जहाँ पे आपका उठना बैठना है, ये जो है आपका टारगेट रहेगा। क्या रहेगा? टारगेट। जो लेडीज है उनके पर्स में रहेगा, और उनका जहाँ भी जो है कबर्ड वगैरह है वहाँ उसको लगा दो, ठीक है। तो ये जो है आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है ना, किसी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपका ब्रेन किसी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपका कंफर्ट लेवल जो है, कंफर्ट लेवल को तोड़ने नहीं देगा। आपका कंफर्ट लेवल क्या है? 9 बजे उठना, किसी का 11 बजे उठना, किसी का जो है 2 बजे उठना। वो आपका कंफर्ट लेवल है। आपके रात में जो है 2 बजे तक जगना, ये आपका कंफर्ट लेवल है। बेवक्त खाना, बेवक्त सोना। अब ये क्या करेगा, जब ये चेक बनेगा ना, तो ये चेक आपको सोने नहीं देगा। ये चेक क्या करेगा, आपको जितना डिस्ट्रैक्शन है, आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है वगैरह, ये सब आपका जो है डिस्ट्रैक्शन आपको क्या करेगा, खत्म करेगा। आपका फोकस कहाँ होगा? मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। कितना कमाना है? 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, रोजाना रोजाना। अपनी माइंड को आप क्या करो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बार 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 ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ये ब्रेन क्या करेगा, ऐसा ऐसा जो है ये इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। फिर ये आपको सोने नहीं देगा। फिर आपको क्या करेगा, ये सोने नहीं देगा। फिर आपका ये व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब जो है साइड में हो जाएगा। फिर आपका ध्यान सिर्फ मार्केट होगा। 16 घंटे सिर्फ आप क्या करोगे, मार्केट को वॉच करोगे, मार्केट को वॉच करोगे, मार्केट को वॉच करोगे। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि मुझे 50 करोड़ कमाना है, ठीक है। दूसरी बात, एक डार्ट गेम। डार्ट गेम जो है आपको घर के अंदर लेके आना है। डार्ट गेम मैग्नेट वाला, वो उसका जो है नोकीला होता वो नहीं लाना, मैग्नेट वाला लेके आइए, 100-150 रुपये का आता है। और रोजाना डार्ट गेम को जब भी आपको मौका मिला, दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, ऑफिस में, घर में,
मेरा टारगेट 50 करोड़, मेरा टारगेट 50 करोड़, मेरा टारगेट 50 करोड़, मेरा टारगेट 50 करोड़, जब भी मौका मिला। अब इससे क्या हो रहा है, आप अपने माइंड को जो है क्या कर रहे हैं, हाँ, अपने माइंड को आप जो है क्या करें, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई मेरे को मार्केट से 50 करोड़ कमाना है। कितने साल के अंदर कमाना है? हाँ, कितने साल के अंदर? तो 10 साल के अंदर आपको कमाना है। तो आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया। आप जितना भी डिस्ट्रैक्शन जो है आपको रुकावटें आ रही है काम करने के लिए, सारी रुकावटें आपकी क्या हो रही, खत्म हो रही, खत्म हो रही, खत्म हो रही है। तो आपको क्या करना है, चेक बनाना है। चेक बनाने के डेट, 8 से 10 साल बाद की डेट, आपका पूरा नाम, और जो है वर्ड्स इन, जो भी आपका टारगेट है उसको वर्ड्स के अंदर और फिगर के अंदर नीचे पूरी साइन, ठीक है, और इसको जो है ग्रुप में डाल देना है। बिल्कुल शर्माना नहीं है। हाँ, अगर शर्म आती है, देख लिए टाटा, टाटा नमक बेचता है, 10 रुपए किलो नमक, टाटा नमक, एक सेल्फी ले लो टाटा नमक की, सब शर्म खत्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह क्या होगा, हाँ, आपका जो है ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा। तो मैं यहाँ जो है आपको एंड करता हूँ। कल इंशाल्लाह जो है